नमस्कार हिंदुस्तान। शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसके अंदर एक विषय पर उन्होंने बात की है और उसमें उन्होंने लिखा है एक लेख के तहत कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी को बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर तरीके से बात कर रही है, उनका समर्थन कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है और डे वन से अपने इस बात पर टिकी हुई है कि हम चुनाव लड़ेंगे एक साथ, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री वही होंगे। अगर इन्होंने यही तरीका महाराष्ट्र के चुनाव में अपनाया होता, हमारे साथ भी इन्होंने ये बात रखी होती कि शिवसेना से ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर, तो हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ते, हम कभी भी ऐसा नहीं करते जो हमने किया। अब आप बताइए इसमें हंसने के अलावा क्या किया जाए। आप शिवसेना का जो असली रूप है, असली चेहरा है, हम लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। हिंदुस्तान की जो जनता है उसने तो इनको पहचानना तब शुरू करा जब सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में इन्होंने अपने तेवर दिखाए हमको, और उस केस के अंदर न्याय करते हुए हमें ये नहीं दिखाई दिए। किंतु मुझे याद पड़ता है वो समय जब भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने चुनाव से पहले अलायंस किया, गठबंधन बनाया और चुनाव लड़ा। भाजपा ने कहीं पर भी एक बार भी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कभी ये बात नहीं बोली थी कि शिवसेना क्या का मुख्यमंत्री होगा महाराष्ट्र के अंदर। चाहे वो क्लोज डोर मीटिंग हो जिसकी ये बात करते हैं, ओपनली हो, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, किसी 1-to-1 टॉक में हो, किसी मीडिया में, या फिर चुनावी रैलीज के अंदर हो, उन्होंने हमेशा ये बात मेंटेन करी, ये बात बोली भारतीय जनता पार्टी ने कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी से होगा और देवेंद्र फडणवीस जी होंगे। ये बात पर वो टिके हुए थे। उस वक्त जो हिंदुस्तान के जो गृह मंत्री हैं अभी आदरणीय अमित शाह जी, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ये बात हमेशा बोली कि देवेंद्र फडणवीस जी अगले मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र से के अंदर जो मुख्यमंत्री होंगे ये भाजपा के होंगे और उस पर चुनाव लड़े गए। चुनाव में जिस प्रकार की सीट्स मिली थी, देखिए क्लियर कट जो सबसे बड़ा मैंडेट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आप उसको समझ लीजिए दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को। 105 सीट भाजपा को मिली थी, 56 सीट शिवसेना को मिली थी, 54 सीट एनसीपी को मिली थी और 44 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। यानी कि जो गठबंधन था, प्री पोल अलायंस जो बनाई गई थी शिवसेना और कांग्रेस की, उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने का निर्णय महाराष्ट्र की जनता ने दिया था। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे जी जो इस वक्त वहां के मुख्यमंत्री है, उनके मन में और पूरी शिवसेना के मन में असल में चोर आ गया और उनकी जो मुख्यमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा है वो बहुत ऊपर चली गई। उनके लिए उस वक्त जनता उनका जो अलायंस पार्टनर यानी कि भारतीय जनता पार्टी थी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। आप छोड़िए, मतलब राजनीतिक तौर पर आपने अलायंस पार्टनर की बात नहीं सुनी, पर कम से कम आप जनता के मैंडेट का तो सम्मान करते, आप इस बात का तो सम्मान करते कि जनता ने जो वोट दिया है वो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को वहां पर सरकार बनाने के लिए दिया हुआ है। आपने उनके साथ कैसे चीटिंग कर दी, आपने उनके साथ कैसे धोखा कर दिया। दो पार्टीज यानी कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को तो वहां मैंडेट ही नहीं था, कोई भी मैंडेट नहीं था, उसके बावजूद आपने अपना अलायंस तोड़ा और इनके साथ मिल करके सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना था। इसके ऊपर इसके नीचे कोई बात नहीं। आपने बिल्कुल अंगद का पैर जमा दिया, आपने हट अपनी रख दी, हट धर्म कर दिया। आपने जैसे छोटा बच्चा लड़ता है कि या तो पूरे बिस्किट का पैकेट मैं खाऊंगा या तो फिर मैं किसी को नहीं दूंगा, तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, फेंक दूंगा, वही वाला आपने किया। आपने जनता की बात सम्मान नहीं किया, आपने अलायंस पार्टनर की का सम्मान नहीं किया और उसके बाद आप एक के बाद एक गलत बातें करते रहे। मुझे याद है वो तमाम चुनावी रैलियां जहां पर हिंदुस्तान के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे या आप जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी हुआ करते थे और शिव सैनिक भी हुआ करते थे, इनके जो कैंडिडेट्स होते थे जिस भी विधानसभा के, या उद्धव जी आदि होते थे, हमेशा ये बात मंच से जनता को संबोधित करते हुए चुनावी रैली के समय पर बोली जाती थी कि देवेंद्र फडणवीस जी आपके मुख्यमंत्री होंगे, देवेंद्र फडणवीस आपके मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे याद है गृह मंत्री जी जो अभी अमित शाह जी हैं, उनके तमाम इंटरव्यूज जो उन्होंने दिए थे चैनल्स को, उसमें वो यही कहते थे कि देवेंद्र फडणवीस ही वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये गलतफहमी आपने पाल कैसे ली और अब आप इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हो बिहार के साथ? इसका और बिहार वाली जो सिचुएशन है उसका कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है, आप उसको जोड़ ही नहीं सकते हो किसी भी कीमत पर। कैसे? यहाँ पर काफी समय से ये बात
भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर बोली है कि बिहार के अंदर जो चुनाव लड़े जाएंगे वो नीतीश बाबू यानी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। हमारे चीफ मिनिस्टीरियल जो कैंडिडेट हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी ही अगले बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। साफ से बोला जा रहा है, चाहे वो उनकी कोई आप किसी भी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, आप उनके 1-to-1 को इंटरव्यूज देख लीजिए, या चुनावी रैलीज देख लीजिए, या इससे पहले की सारी बात कर लीजिए, तो फिर आप ये बातें कहाँ से आप लेकर के आ गए। जहाँ तक संजय राउत जी का प्रश्न है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं कहीं पर भी। उनको तो मैं बोलती हूँ एकदम, वो जो है ना केवल अपनी बातों के वीर हैं, केवल बातों से ही वो सारी राजनीति करते रहते हैं। बाकी उन्होंने क्या किया है मुझे नहीं पता, मैं सीरियसली नहीं जानती, इसलिए मैं उनकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लेती हूं और ना ही लेना चाहती हूं। शिवसेना का ये दोहरा जो चरित्र है वो दिखा, और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे खराब ये लगता है कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जिनका मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करती हूँ, वो हम सबके पूजनीय हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं सारे लोग। उनकी जो आइडियोलॉजी थी उस तक को ताक पर रख दिया। वो कभी नहीं चाहते थे कि शिवसेना कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का अलायंस करे, क्योंकि दोनों पार्टीज की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है। देखिए, कांग्रेस की तो कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है, किसी भी प्रकार की आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी अगर होती तो एक परिवार की कॉर्निश नहीं बजानी पड़ती। वहां पर परिवारवाद है, वहां पर जो परिवार बोलता है वही मूल मंत्र है, वही आइडियोलॉजी है। और अब तो एक नहीं दो परिवार हो गए, कांग्रेस और वाड्रा परिवार। तो आइडियोलॉजी से आप जुड़ते हो, आइडियोलॉजी का आप सम्मान करते हो। यहाँ पर तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। शिव सैनिकों की अपनी एक आइडियोलॉजी थी बाला साहब जी के समय पर, वो भी अब खत्म हो गई है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि आपने उनका भी सम्मान नहीं किया। आपने उनकी आइडियोलॉजी जो उनकी जो थी और उनका जो ड्रीम था कि कुछ भी हो जाए, पॉलिटिक्स और नो पॉलिटिक्स, हम कांग्रेस पार्टी के साथ कभी भी हाथ नहीं मिला सकते। और उनको ये डर भी था। आप उनका पुराने इंटरव्यूज निकाल करके देखिएगा, वो कहते थे कि मुझे ये डर लगता है कि मेरे जाने के बाद शिवसेना कांग्रेस ना बन जाए, और मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि शिवसेना कांग्रेस के साथ मिल जाए। एग्जैक्टली इन्होंने वही किया। क्यों? क्योंकि बनना क्या था? मुख्यमंत्री बनना था। राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपके पिताजी के से ऊपर हो गई, उनके विचारधारा से ऊपर हो गई, शिवसेना जो पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी से ऊपर हो गई, जनता से ऊपर हो गई। जिस जनता मराठी मानुष के बारे में आप हमेशा से बात करते आए, उनकी अस्मिता की बात करते रहे, उनके हक के, उनके अधिकारों की बात करते आए, उससे भी ऊपर हो गई। दुख यहाँ पर मुझे देख करके होता है। तो अभी जो ये नया इन्होंने झामा निकाला है और ये जो नया इन्होंने खेल खेलने की कोशिश करी है, ये खेल बहुत ही हास्यास्पद है और कहीं पर भी मेल नहीं खाता है आपकी स्थिति में और नीतीश कुमार जी की स्थिति में। और इन दोनों सिचुएशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिन और रात के जैसा फ़र्क है। तो इन दोनों को आप एक साथ ना जोड़ें और किसी को भी नहीं जोड़ना चाहिए। ये बात तय है, ये बात साफ है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि शिवसेना पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। ये पिछले 5 महीनों में जिस बुरी तरीके से आप लोग एक्सपोज हुए हो, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो माँ भारती का सम्मान करती है, हिंदुस्तान की जनता का सम्मान करती है, वो अब आप लोगों के साथ मिल करके चुनाव लड़ेगी या कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी गठबंधन करने की, किसी भी प्रकार की कोई सरकार बनाने की सोचेगी भी। खैर, अब आप लोगों को कोई मैंडेट भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि मैं जनता के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं दिन तमाम डेली मुझे 5 से 6 हज़ार मैसेजेस आते हैं और जनता का जो मूड है और जो जनता के दिमाग में आप लोगों के लिए आज जो इम्प्रेशन बना है वो बहुत ही खराब है। महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, भारत के अंदर ही नहीं, विश्व भर के अंदर। और उसको आपको सही करने में भी बहुत समय लगेगा। कहते हैं ना कि चुनाव तो देखिए आते हैं चले जाते हैं, मुख्यमंत्री आज आप हो कल कोई और बनेगा, लेकिन जो इमेज आपकी एक बार बन गई वो इमेज या तो आप मेंटेन करके रखिए एज अ पॉलिटिशियन, एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि अगर वो एक बार टूट जाती है उसको दोबारा बनाना बहुत मुश्किल काम है। और शिवसेना के साथ एकदम वही हुआ है। इसलिए जितनी भी आप लोग कोशिश कर लीजिए, आप कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।